Hello friends, myself Akash Saxena and I am back with the question answers of class 10, chapter 1, A Letter to God. Okay, now the first question is, what did Lancho hope for? Answer is, Lancho hoped for water in the form of rain. Okay, the first question is, what did Lancho hope for? कि लैंचो किसकी आशा कर रहा था या लैंचो को किसकी आशा थी? लैंचो होप्ड फॉर वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन। लैंचो को पानी की आशा थी इन द फॉर्म ऑफ रेन की फॉर्म में। ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस? ओके, नाउ द आंसर इज ही सेड दिस, उसने ऐसा कहा बिकॉज हिज क्रॉप रियली नीडेड रेन फॉर बीइंग अ गुड हार्वेस्ट। सो when it rained, जब बारिश हुई, he saw it in the form of new coins. यहाँ क्वेश्चन का मीनिंग था why did लैंचो से, लैंचो ने क्यों कहा था रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? जो रेन ड्रॉप्स थी उसके लिए नए कॉइन्स की तरह थी। तो आंसर है उसने ऐसा कहा ही सेड दिस बिकॉज हिज क्रॉप रियली नीडेड, उसकी क्रॉप को रियली में नीड थी, ज़रूरत थी रेन की फॉर बीइंग अ गुड हार्वेस्ट। सो व्हेन इट रेन ही सॉ इट इन द फॉर्म ऑफ न्यू coins. Okay, now the third question is how did the rain change what happened to Lancho's field? The rain changed into a hailstorm. Hail fell on the house, the garden, the hillside and the cornfield that destroyed Lancho's field completely. तो इसका यहाँ एक्सप्लेनेशन है कि रेन जो थी वो चेंज हो गई हेल स्टॉर्म में। हेल्स फेल ऑन द हाउस, उसके घर पर गिरे, द गार्डन पे भी गिरे, द हिल साइड में गिरे एंड द कॉर्न फील्ड। दे डिस्ट्रॉयड लैंचोस फील्ड कम्प्लीटली, उन्होंने लैंचो के खेत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट वर लैंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? लैंचो की क्या फीलिंग थी जब जो हेल था वो स्टॉप हो गया? लैंचो फेल्ट कम्प्लीटली ब्रोकन, द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, ही फेल्ट that they would have no corn that year. लैंचो ने महसूस किया completely broken, अपने आप को टूटा हुआ महसूस किया। The hail had left nothing. हेल यानी ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। He felt that, उसे महसूस हुआ that they would have no corn that year. इस साल उन्हें कोई भी फसल नहीं होगी। Okay, now the oral comprehension check, page 6, question 1. Who or what did Lancho have faith in? What did he do? Lancho had faith in God. He felt that God's eyes saw everything. He wrote a letter to God. क्वेश्चन का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है that who किसको और क्या Lancho have faith in, Lancho का किसमें विश्वास था? What did he do, और उसने क्या किया? आंसर है लैंचो हैड फेथ इन गॉड, लैंचो का गॉड में विश्वास था। ही फेल्ट डैट, वो महसूस करता था डैट गॉड्स आईज सॉ एवरीथिंग, गॉड की आंखें सब कुछ देखती थी। ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसीलिए उसने भगवान को एक लेटर लिखा। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज हु रीड द लेटर? वो लेटर किसने पढ़ा? द पोस्ट मैन एंड द पोस्ट मास्टर रीड लैंचोस लेटर, जो कि टू गॉड, जो कि उसने लेटर टू गॉड को लिखा था। द पोस्टमैन एंड द पोस्ट मास्टर रीड लैंचोस लेटर टू गॉड। पोस्टमैन ने और वहाँ के पोस्ट मास्टर ने उस लैंचो के लेटर को पढ़ा जो कि उसने भगवान के लिए लिखा था। ओके, नाउ क्वेश्चन 3 इज व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? द पोस्ट मास्टर ने क्या किया? आंसर इज the postmaster helped Lancho by sending money on behalf of God. पोस्टमैन ने हेल्प की लैंचो की by sending money on behalf of God. भगवान की ओर से लैंचो को पोस्टमास्टर ने मनी भेजी। लैंचो हैड रिटन, लैंचो ने लिखा था a letter to God to help him with money, उसे अपने पैसों से हेल्प करने के लिए पत्र लिखा था लैंचो ने गॉड को। द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वॉन्ट टू शेक लैंचोज फेथ, लेकिन पोस्ट मास्टर जो था वो नहीं चाहता था टू शेक लैंचोज फेथ, लैंचो के भगवान के विश्वास को नहीं डगमगाना चाहता था। सो ही कलेक्टेड मनी एंड सेंड टू लैंचो, इसलिए उसने मनी को कलेक्ट किया और लैंचो की ओर
भेज दिया, लेंचो को उसे पोस्ट किया। ओके, नाउ ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, पेज 7। क्वेश्चन 1, Was लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? क्या लेंचो सरप्राइज हुआ टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? नो, लेंचो was not surprised to find a letter for him with money. It was because he had full faith in God. He knew that God saw everything, even in one's conscience. No, नहीं, लेंचो was not surprised. लेंचो सरप्राइज नहीं था to find a letter, उस लेटर को पाकर, for him उसके लिए, with money पैसों वाला, पैसों के साथ उस लेटर को पाकर भी लेंचो सरप्राइज नहीं हुआ। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि ही हैड फुल फेथ इन गॉड, उसका भगवान में पूरी तरह से विश्वास था। ही न्यू, वह जानता था कि गॉड सॉ एवरीथिंग, भगवान हर एक चीज़ देखता था। इवन विन इन वंस कॉन्साइंस, की अंतरात्मा में क्या है। ओके, नाउ द क्वेश्चन 2 इज व्हाट मेड हिम एंग्री? वो किस बात पे नाराज हुआ? आंसर इज लेंचो हैड रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम 100 पीसोस। लेंचो ने जो लेटर लिखा था गॉड के लिए, लेंचो ने जो रिक्वेस्ट की थी गॉड से टू सेंड हिम 100 पीसोस भेजने के लिए, बट गॉड सेंट हिम ओनली 70 पीसोस, लेकिन गॉड ने केवल उसे 70 पीसोस भेजे। इट वॉज नॉट गुड ऑन गॉड्स पार्ट, इट वॉज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं था, ऑन गॉड्स पार्ट, भगवान की ओर से। दिस मेड हिम एंग्री, इसलिए वो नाराज हुआ। ओके, नाउ थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, पेज 7, क्वेश्चन 1, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल्स यू दिस? लेंचो का कंप्लीट फेथ किसमें था और विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस? और इस स्टोरी में कौन से सेंटेंसेस को पढ़कर तुम्हें इस बात का पता चलता है? सो आंसर इज लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान में पूरी तरह से विश्वास था। दिस सेंटेंस, द सेंटेंसेस आर ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली वन हाफ इज, हाँ, देन आंसर इज लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान में पूरी तरह से विश्वास था। द सेंटेंसेस आर ऑल थ्रू द नाइट, रात के दौरान लेंचो ने सोचा ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एकमात्र आशा, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज, जिसकी आंखें, सी एवरीथिंग, यानी भगवान में उसका विश्वास था जिसकी आंखें हर एक चीज़ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्साइंस, इवन ये भी, क्या भी, व्हाट इज डीप इन वन कॉन्साइंस, की किसी की अंतरात्मा में क्या है, यानी किसी के अंदर क्या छुपा हुआ है, ये भी गॉड की आंखें देखती हैं। क्वेश्चन 2 इज व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी क्यों भेजता है? व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड? वो भगवान की ओर से उस लेटर को क्यों साइन करता है? आंसर, द पोस्ट मास्टर डज नॉट वॉन्ट दैट लेंचोज फेथ इन गॉड शुड ब्रेक। वो पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि लेंचो का जो भगवान में अटूट विश्वास है वो टूटे। ही इन फैक्ट फील्स प्राउड दैट लेंचो हैज़ सच अ ग्रेट फेथ इन गॉड। उसे यह जानकर गर्व हुआ कि लेंचो का भगवान में बहुत विश्वास है। ही साइंस द लेटर अगेन टू कीप लेंचोज फेथ। उस लेटर को अगेन दोबारा साइन करता है लेंचो के विश्वास को रखने के लिए। इफ़ ही डज़ नॉट डू सो, अगर वह ऐसा नहीं करता, लेंचो माइट थिंक डिफरेंटली, शायद लेंचो कुछ और सोच लेता। हिज फेथ इन गॉड में शेक, उसका विश्वास जो था भगवान में वो टूट सकता था। दैट्स वाई ही साइंड एज गॉड। ओके, क्वेश्चन 3 इज डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम? वाई और वाई नॉट? क्या लेंचो ने कोशिश की हु हैड सेंड द मनी टू हिम, कि उसे किसने पैसे भेजे हैं? वाई और वाई नॉट, क्यों या क्यों नहीं? ओके, वी नो द आंसर ना, दैट लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। ओके, इट वॉज बिकॉज ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे भगवान में पूरा विश्वास था। ही देयरफॉर डिड नॉट बॉदर अबाउट द सेंडर, इसीलिए वो
सेंडर मीन्स भेजने वाले के लिए बॉदर मीन्स परेशान नहीं हुआ, इसीलिए वह उसने ये नहीं सोचा कि आखिर मुझे किसने इन पैसों को भेजा है। उसे ये पक्का विश्वास था डेट गॉड हैड सेंड द मनी टू हिम। ओके, हु डज लैंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी? What is the irony in the situation? Remember that the irony of a situation is an unexpected aspect of it. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. Who does Lancho think? किसके लिए सोचता है that has taken rest of the money? कि उसने बचा हुआ पैसा लिया है। What is the irony in the situation? इस situation में irony means यहाँ पे विडम्बना, मीन्स यहाँ पे ऐसी कंडीशन डेट इज़ नॉट टोटली एक्सपेक्टिंग बट इट हैपन्स। ओके ना, इस चीज़ की कल्पना नहीं की जा रही थी बट डेट सिचुएशन हैज़ कम, डेट इज़ कॉल्ड आयरनी। ओके, द आंसर इज Lencho thinks that the rest of the money has been taken by the post office officials. Lencho सोचता है that the rest of the money, जो बचा हुआ पैसा है, has been taken by the post office officials. The irony in the situation is that the post office officials contribute money for Lencho. The irony means विडम्बना इस सिचुएशन में ये है that the पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल्स कंट्रीब्यूट मनी फॉर लेंचो, कि पोस्ट ऑफिस के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने ही उस मनी को लेंचो के लिए कंट्रीब्यूट किया था। येट ही लुक्स एट देम एज क्रूक्स, फिर भी वो उन्हें एक क्रूक्स की फॉर्म में देखता है, एक क्रूक्स के रूप में देखता है। ओके, क्वेश्चन 5, are there people like Lencho in the real world? What kind of a person would you say he is? You may select appropriate words from the boxes to answer the questions. Okay, the words are greedy, naive, stupid, ungrateful, selfish, comical, unquestioning. Okay, answer is yes, there are still people like Lencho in the world. He is such as a person who can go to extend in his faith in God. He is resolute, determined, and firm. Lencho is also naive, stupid, and comical. Naive means यहाँ पे बुद्धू, okay? Stupid and comical. Question 6. There are two kinds of conflicts in the story between humans and nature and between humans themselves. How are the conflict illustrated? These conflicts are illustrated in the form of a hailstorm destroying Lencho's crop. Okay, first kind of conflict means टकराव एक टाइप का between human and nature. The example of human and nature in this story is the hailstorm that destroying Lencho's crop. So he thinks of God and writes a letter to him for help. The other conflict is illustrated by Lencho. It is in his not believing in the post ऑफिस ऑफिशियल्स ऑनेस्टी। दूसरा जो यहाँ पे दूसरा कन्फ्लिक्ट जो है वो है लेंचो और पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल्स के बीच में, क्यों? बिकॉज ही डज नॉट बिलीव ऑन द ऑनेस्टी ऑफ द ऑफिशियल्स। ओके ना, ही थिंक्स दैम क्रूक्स, वो उन्हें एक क्रूक्स के रूप में समझता है, एंड डिसऑनेस्ट पर्सन्स। ओके, now the explanation of the answers of this chapter has been finished, so I will be back with second chapter of that book. Okay, till then, bye, thank you.